आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। इंचार्ज हैं स्टोरेज, काउंटिंग और यूज ऑफ फंड के। सही जानकारी है कि गलत जानकारी है? ठीक है, इनके बहुत खासम खास हैं सुभाष श्रीवास्तव। ठीक है, ये दोनों लोग आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। एक प्रांत कार्यवाह रहे हैं अवध के आरएसएस के, और दूसरे हैं आरएसएस के जो कार्यकर्ता रहे हैं, जिसमें सुभाष श्रीवास्तव हैं, वो भी उसी रीजन के रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो डिटेल में नाम भी बता दूं कौन से एरिया के। मैं भी उसी रीजन से आता हूं। अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, वही कहीं आपको डाउट ना हो ना। ठीक है, अब भाई इनकी जिम्मेदारी थी काउंटिंग की, स्टोरेज की। इनका दफ्तर जो है बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल बगल में है ना, जहां ये बैठते हैं। तो इनको भी क्लीन चिट दे दें, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई गलती नहीं है, इनकी आंख के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और इन्हें इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। क्लीन चिट देने को कह कौन रहा है? न्यास ने तो नहीं कहा। किसी ने कहा क्या क्लीन चिट? एसआईटी आए, एसआईटी की रिपोर्ट आने दो। रिपोर्ट आने के बाद जो भी इसमें दोषी होगा, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन अब राम को और राम मंदिर को बदनाम करने के लिए राजनीति करेंगे तो हम राजनीति नहीं करने देंगे। कौन कर रहा है बदनाम? कौन कर रहा है? कैसे कर रहे हैं? ये कर ही रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं? अरे जो आज तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, कैसे कर रहे हैं? राम भक्त कहां से हो गए? समझाइए ना, जिन्होंने कांसेओं पर गोली चलाई वो राम भक्त कहां से हो गए? वर्तमान में आइए, वर्तमान में आइए। मैंने पूछा 1 मिनट, मुझे 5 कारण दिखाइए कैसे बदनाम कर रहे हैं ये। कैसे बदनाम? राम के चंदे के साथ अगर चोरी हो रही है उसको उजागर करना क्या बदनामी करना है? सुनिए सुनिए, जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ तब आपने कहा कि कुछ इसके अंदर दान के अंदर घपलेबाजी हुई है। कोई कंप्लेंट दी? नहीं दी। जमीनों का विषय है, कोई कंप्लेंट दी? नहीं दी। आप आज तक कोई कंप्लेंट दे नहीं पाए, कोई बात दे नहीं पाए, लेकिन बार बार आप प्रश्न खड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो करोड़ों हिंदू समाज के लोगों की वहां आस्था है। उस आस्था को तोड़ने के लिए और एक वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए आपने खिलवाड़ नहीं किया। राजनीति करते हैं। ठीक है भाई, सीसीटीवी कैमरे हट गए। खुद नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वहां पे सिक्योरिटी नहीं हुई। एक छोटे डिस्ट्रिक्ट की तरह से राम मंदिर बन चुका है। वो खुद भी तो उनका काम। अच्छा, तो अब उनको ब्लेम करेंगे? हम उनको नहीं कर रहे, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं उनका काम क्या था? कोई समस्या मंदिर निर्माण। उन्होंने तो साफ कहा कि मेरा काम मंदिर निर्माण का काम देखना था, उसको मैं देखता था। आप लोगों का आंदोलन था, आप लोगों को पद दिए गए, आपके कामकाज में वो नहीं दखलंदाजी करते थे। तो इंटरनल कमेटी बनाकर जांच कर लेता। अगर न्यास पावरफुल है, लेकिन नहीं, न्यास ने कहा समाज के मन में प्रश्न आया है, उस प्रश्न का हल होना चाहिए। सरकार को रिक्वेस्ट करी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम पर संदेह कर रहे हैं। अच्छा बात, अब न्यास पर संदेह कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, सुनिए, हमने बहुत बड़े महान है, बलिदान त्याग हुआ। हाँ, बहुत बड़े, उस पर आप संदेह कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। आज इतना बड़ा मंदिर बनकर तैयार हुआ है। 1 लाख से ज्यादा बलिदान हुए मैडम, 1 लाख से ज्यादा। बस भाई साहब, इसीलिए आप उस ट्रस्ट के मुखिया बैठे हैं। सर्वे सर्वा आप ही हैं। ड्राइवर से लेके आप करोड़पति बन जाता है एक शख्स। वो सेवा कर रहे हैं। हाँ, सेवा करके मेवा भी मिल रहा है ना साहब। उसमें गड़बड़ियां हुई है, ठीक है, उसमें गड़बड़ियां हुई है, उसकी जांच होगी, उसकी जांच होगी। मेरी नाम के नीचे कुछ हो जाता है। 1 मिनट सुन लीजिए ना साहब, आपकी फिलॉसफी को बता देती हूँ कि अगर कुछ चंदे में कुछ कमियां, कुछ गलतियां पाई चंदा नहीं है, समर्पण है वो। अरे समर्पण, बलिदान, आस्था, निधि का समर्पण। जो नाम आए मन में सोच लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी मैं जो नाम ले रही हूँ मैं ले रही हूँ। आपका जो मना है उसको ले लीजिएगा नाम। ठीक है, भगवान को चंदा कौन दे सकता है? अरे भाई ठीक है, भगवान को कौन दान दे सकता है? दान पेटी क्यों लिखते हैं फिर उसके ऊपर? दान नहीं, समर्पण। नाम चेंज कर दिया कीजिए ना, समर्पण पेटी लिखिएगा। ठीक है, जाके देख के आइए क्या लिखा है वहां पे। समर्पण निधि। मुझे मत सिखाइए, मुझे मत सिखाइए। ठीक है, प्रोफेसर सर्वेश त्रिपाठी जी, आप ही बता दीजिए कि भाई सरकार की क्या जिम्मेदारी? सरकार की तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने एसआईटी गठित कर दी। जब इन्होंने कहा ट्रस्ट से सरकार का क्या, भाई जो ट्रस्ट के लोग थे उनकी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय कीजिए। योगी जी कह रहे हैं आप अफवाह फैला रहे हैं, आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको राम का नाम कभी याद नहीं आया जब कार सेवकों पर गोली चली, या फिर जब राम मंदिर बना उसका न्योता ठुकराया, राम मंदिर में कोई दर्शन के लिए नहीं आया, आपके विधायक नहीं पहुंचते हैं, राम से आप दूरी बना के रखते हैं और राम में राजनीति का मौका बखूबी भुना रहे हैं। देखिए, पहली बात शुरू करता हूं, प्रोफेसर मैंने हुई है, लेकिन इतनी जानकारी सबको होती है पिनाक जी, यहाँ बैठे बच्चों को भी होगी कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में पहला कदम एफआईआर होता है। मुख्यमंत्री हमारे कह रहे हैं आके कि हमें समाचार पत्रों द्वारा पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ। इतने दिन से उनको ना पता चल पाया, कॉग्निजेंस ले लिया सरकार ने, एसआईटी बैठा दी। एसआईटी की कोई स्टैंडिंग नहीं है अगर एफआईआर ना हो तो, पहली चीज। और ये कभी चेंज नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पता कर लीजिएगा, इनको पता करने में दिक्कत होगी, बच्चे बैठे हैं पता कर बिना एफआईआर के। एसआईटी मुझे बताइए, एसआईटी क्या करेगी? एसआईटी रिकमेंडेशन करेगी। रिकमेंडेशन किसको करेगी? 2 तरह की एसआईटी होती है पिनाक जी, बहुत क्लियरली बता रहा हूं मैं।
दो, तो एक होता है कोर्ट द्वारा गठित, एक होता है सरकार द्वारा गठित। सरकार द्वारा गठित तो एसआईटी तब बैठाई जाती है जब एफआईआर के बाद लगता है कि लोकल पुलिस प्रूव नहीं कर पा रही ठीक से, कॉम्प्लेक्स केस है, बिना एफआईआर के एसआईटी की कोई स्टैंडिंग नहीं है, वो सरकार के पास जाएगा और वैसे ही चला जाएगा जैसे 2021 में एक एसआईटी बैठी थी, ऋषिकेश उपाध्याय नाम था मेयर, जमीन का मामला था, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेची थी उन्होंने, खरीद के 5 मिनट के अंदर। वो एसआईटी धूल फांक रही होगी कहीं रिपोर्ट। आपको पहली आप चीज लोगों ने करनी एफआईआर चाहिए दर्ज थी। कराने की कोशिश की? पहली चीज, एक 4 लोग जा चुके, संतोष अच्छा, दुबे। क्या कह रहे हैं वो? संतोष दुबे तहरीर जाके कितने दिनों से दे चुके, एफआईआर नहीं हो रही। 4 अलग अलग लोगों ने प्रयास कर लिया, एफआईआर नहीं हो रही। ठीक और है। ये जो भी कह रहा है वो झूठ। देखिए, आपको लीपापोती करनी है, एसआईटी केवल ये जांच कर रही है कि ये खबर बाहर कैसे आ गई, इतना जो लोगों का फाइनेंशियल वो चल रहा था, इतने दिनों से मिली भगत चल रही थी, वो कैसे बाहर आ गई। इनको इससे दिक्कत नहीं, क्योंकि एसआईटी अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती।